दोस्तों नमस्कार। आपको पता ही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक उनकी यात्रा चलेगी। 6,700 किलोमीटर की यात्रा है। अभी आसाम में है। आसाम में दो बातें हुई। पहला, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आप गुवाहाटी शहर के अंदर से अपना रोड शो नहीं निकालेंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला किया, शीशे तोड़ दिए, जय श्री राम के नारे लगाए और इसके वीडियो भी हैं, इसके फोटोग्राफ्स भी हैं। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो खुद में यह दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका जो दम है, उसकी जो हिम्मत है, उसका जो आत्मविश्वास है वो आसमान से भी ऊपर है। तो जो पार्टियां आसमान से ऊपर आत्मविश्वास का दावा करती हैं, वो रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में दोनों वक्त राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इससे तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ताकतवर लोग हैं जो काफिले के गाड़ियों के शीशे तोड़कर जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और असम में 25 तारीख तक हैं राहुल, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमें और देखने को मिलेंगी। हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच का जो एक केमिस्ट्री आप कह सकते हैं, कभी ठीक नहीं रहा। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार इस बात को लेकर कहते रहे कि राहुल गांधी ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, लेकिन वो कुत्ते से खेलते रहे। उन्होंने मुझे वो बिस्कुट ऑफ़र किया जो उन्होंने कुत्ते को ऑफ़र किया था, मैंने मना कर दिया, लेकिन कांग्रेस के जो चाटुकार थे उनको उन्होंने दिया तो उसने खा लिया। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुत्ते को देने वाला बिस्किट खाने वाला हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं हूँ। और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने भी गर्म लोहे पर ताव मारा और उनको कुछ समय के बाद जब इलेक्शन हुए तो एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का पद दे दिया और वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होते हुए वो असम को चला रहे हैं। उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं और असम में राहुल गांधी ने जाकर के कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा इस देश के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट, महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने नॉर्मली ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनके बारे में जितनी भी बातें कही हैं, उनकी पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए जितनी बातें हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है, चाहे वो आपकी अदालत हो, चाहे जी न्यूज़ का इंटरव्यू हो, चाहे इंडिया टीवी का इंटरव्यू हो, कई लोगों ने तो मज़ा लेने के लिए राहुल गांधी का प्रसंग छेड़ दिया और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात को समझते हुए कि मज़ा लिया जा रहा है, उन्होंने अटैकिंग मूड में गांधी परिवार पर जितना हमला करना था किया। कोई संश्लिष्ट भाषा नहीं, सीधा दिल में उतर जाने वाली भाषा, जिसको नफ़रत में बुझी हुई तीर आप कह सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ है। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ कांग्रेस में क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से वो एक विपक्ष के नेता पर, जो कि कभी उनका बॉस भी रहा था, वो जिस तरीके से हमलावर है, ये उनके चरित्र को ही दर्शाता है। अब काफिले पर हमला, क्या मतलब है इसका? काफिले पर हमला किया गया, राज्य सरकार ने इसकी आधिकारिक तौर पर कोई निंदा भी नहीं की। मतलब इस बात को लगभग 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, राज्य सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा का एक शब्द, एक स्वर भी सामने नहीं आया है। मैंने आज सारे अखबार देखे, असमिया के भी अखबार देखे, हिंदी के भी अखबार देखे और अंग्रेजी के भी अखबार देखे, कहीं एक लाइन का भी उसमें कंडम नहीं छपा है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें चल रही हो तो आदमी इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड में आ जाता है, और वो भी तब
जब आपका एक्स चीफ किसी और पार्टी के नेता के तौर पर एक यात्रा निकाल करके चल रहा हो। अब देखिए, बीते दिनों जेपी नड्डा ने रोड शो के लिए जिस रूट को चूज़ किया था, कांग्रेस ने वही रूट रोड शो के लिए राहुल गांधी के रोड शो के लिए पिक करके दिया, चूज़ करके दिया कि भाई हम इस पर चलाना चाहते हैं। तो इस पर गुवाहाटी के जिलाधिकारी को एक्शन लेना था, तो बजाय उसके एक्शन लेने के हेमंता बिश्व शर्मा ने खुद से एक्शन ले लिया कि हम आपको रोड शो करने की इजाज़त नहीं दे सकते अभी शहर के बीच में, मिड ऑफ द टाउन, क्योंकि इससे ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। वाह, कमाल है साहब। तो ट्रैफिक व्यवस्था जेपी नड्डा के टाइम में ख़राब नहीं हुई थी क्या? रोड शो कितना देर चलता है? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। कायदे से तो इस देश में रोड शो खास करके शहर के बीचों बीच निकालने की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप तो दोगला व्यवहार कर रहे हैं साहब। आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पलक पावड़े बिछा दिए, पुष्प वर्षा कर दी। राहुल गांधी आ रहे हैं तो आपने पहले ही मना कर दिया, कील कांटे चाक चौबंद रखे आपने। तो ये जो पॉलिटिक्स में इस घटिया दर्जे तक जा करके लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वालों को अगर इस तरीके से प्रताड़ित और उपेक्षित किया जाएगा तो दुनिया तो सब देख ही रही है। और आने वाले टाइम में जो उनके ऊपर में चार्जेस हैं करप्शन के, अगर उसमें वो फंसते हैं तो कौन बचाएगा? सब दिन हो तरह एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होता है। वही हेमंता बिश्व शर्मा को याद रखना पड़ेगा कि कभी वो राहुल गांधी के नीचे थे, आज बेशक वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए हो, लेकिन वो कुर्सी भी परमानेंट थोड़ी है। एक दिन वहाँ से वो भी उतरेंगे, और उतरेंगे तो हो सकता है कि इससे ज़बरदस्त कार्रवाई हो। कांग्रेस की तो वैसे भी आदत है, वो चीज़ों को लेकर के चलती है और भूलती उलती नहीं है। तो आप दुश्मनी को जितना बढ़ाएंगे, दुश्मनी उतनी बढ़ेगी। और आप दुश्मनी को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, पाटना चाहते हैं, तो दुश्मनी खत्म होती है। लेकिन प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको ही अख्तियार है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। हेमंता बिश्व शर्मा कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस अब ख़त्म, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, ये भारत से कांग्रेस की विदाई का वक्त आ गया है, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। 2024 के चुनाव में तो कांग्रेस का ख़त्म होना बिल्कुल गारंटी है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। तो जो कांग्रेस पार्टी 2024 में ख़त्म हो जाएगी, उससे इतना डर क्यों है आपको भाई साहब? आपके कार्यकर्ता राहुल गांधी के काफिले पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? इट मीन्स कांग्रेस में भी स्ट्रेंथ है, और आप उसकी यात्रा से इतने भड़क गए हैं, इतने घबरा गए हैं, आप इतने डरने लगे हैं कि आपने हिंसक, सरकार में होते हुए आपकी पार्टी हिंसक गतिविधियां कर रही हैं, और आप इतने निर्लज्ज हैं कि आपने उनकी ना तो अरेस्टिंग करवाई और ना ही कोई कंडम जारी किया। आपको जो विरोध करना था इस कार्रवाई का एक शासक के तौर पर, वो भी आपने नहीं किया। तो जयराम रमेश ने और तरुण गोगोई के लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सरकार खुद डरी हुई है। तो अगर आप राहुल गांधी को कमज़ोर मानते हैं, कांग्रेस को कमज़ोर मानते हैं, तो आपको तो सीना तान के सामने आना चाहिए। और जो मजबूत लोग होते हैं, क्या वो कमज़ोरों पर इस तरीके से वार करते हैं, इस तरीके से हमला करते हैं? मुझे लगता है अपने गिरेबान में झांक कर देखने का समय आ गया है। खास करके हेमंता बिश्व शर्मा को, चुनाव में कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन चुनाव के बाद भी एक ज़िंदगी होती है जिसको हम लोग सामान्य ज़िंदगी कहते हैं। सामान्य ज़िंदगी में आपके व्यक्तिगत विरोध या व्यक्तिगत प्रशंसा बहुत मायने रखती है। पॉलिटिकल चीज़ों में चलिए आरोप है, प्रत्यारोप है, वो चलता है। राहुल गांधी ने भी हेमंता बिश्व शर्मा को सबसे भ्रष्ट कहा। हेमंता बिश्व शर्मा ने कह दिया कि भैया हम तुमको रोड शो नहीं करने देंगे। तो उनके मन में तो राहुल गांधी के प्रति जितने अच्छे शब्द हो सकते थे वो हैं, वो भी संवैधानिक दायरे में बंधे हुए हैं, वरना
यहाँ तो गाली गलौज की भी नौबत आ सकती है। और वो हेमंत विश्व शर्मा को हम लोगों ने देखा है, जब वो कांग्रेस में थे, गुवाहाटी में नौकरी करने के दौरान हम लोगों ने देखा है कि उनका क्या स्टेटस रहा था, और हम लोग भूले भूले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो यात्रा है, ये यात्रा सफल होगी असफल होगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये देखना चाहिए कि यात्रा अगर मणिपुर से निकल करके मुंबई तक जा रही है, बीच में असम है, असम किसी के बाबूजी की जागीर तो है नहीं। आप उसके एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर रहिए, एक टेन्योर आपका है, और चीफ मिनिस्टर का काम, राम राज्य की बात चल रही है, कल 22 तारीख है, कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आप राम जी का कसम खाते हैं और हरकतें आपकी बुज़दिलों वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ही करना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।